आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको विरासत में कुछ मिल जाए और अगर उसे संभाल कर आपने रखा है तो बिल्कुल आप बाजीगर हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो तेज तर्रार, बेबाक, बेखौफ है और जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे नेता जो है वो खामोश हो जाते हैं। उनका नाम असदुद्दीन अवैसी है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज इस पार्टी की पहचान दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी अलग पहचान बन गई है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है अवैसी परिवार, और खासकर असदुद्दीन अवैसी को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने पूरी जान लगा दी है। पार्टी के अध्यक्ष बनते ही अवैसी ने अपनी तेज तर्रार और बेबाक राजनेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनको लोग जानते हैं, मानते हैं, शोषित वंचित समाज की बात भी करते हैं। बात अगर उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की करें तो 80 से 90 साल पहले हुई थी। हालांकि शुरुआती दिनों में इसे एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में इसे जाना जाता था, लेकिन जब ये राजनीति पार्टी बनी तो इसके नाम के आगे ऑल इंडिया जुड़ गया और अवैसी ने इसे ऑल इंडिया में कैसे पहचाना जाए अपनी पूरी ताकत भी लगा दी। और आज यही कारण है कि असदुद्दीन अवैसी का आप एक छोटे से बच्चे से भी अगर नाम पूछेंगे तो वो तुरंत कहेगा, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूं, वो पार्लियामेंट मेंबर हैं और बेबाक हैं, खुलकर बोलते हैं और किसी भी बयानबाजी से गुरेज नहीं करते, तुरंत बोल देते हैं। और किसी का भी मुद्दा हो असदुद्दीन अवैसी सबसे पहले पार्लियामेंट में रखते हैं। और अगर बात किया जाए पार्टी के मुखिया असदुद्दीन अवैसी को पूरे देश में विवाद और तरकीब के बाद में भी पहचाना जाता है। असदुद्दीन अवैसी 13 मई 1989 को हैदराबाद में जन्मे। असदुद्दीन अवैसी की गिनती मोदी के सबसे बड़े आलोचकों के रूप में होती है। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, आंध्र प्रदेश के निजाम कॉलेज से स्नातक करने के बाद विदेश से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले अवैसी का तर्क और बयान ही उनकी एक अलग पहचान है। दोस्तों, साल 2008 में पार्टी के अध्यक्ष बनने के पहले 1994 में पहली बार अवैसी ने चार मीनार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। तब से ही असदुद्दीन अवैसी का तकदीर जो है वो खुलता हुआ दिखाई देने लगा। इसके बाद से लगातार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। यूपी की राजनीति का कोई भी मुद्दा हो या केंद्र सरकार का कोई फैसला हो या शोषित वंचित के साथ अत्याचार हो रहा हो या मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो अवैसी हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। और अगर बात मुसलमानों और पिछड़े के हक की हो या उनके फेवर में न आने वाला किसी फैसले का हो जो मोदी सरकार लेकर आई हो, तो अवैसी का पारा जो है दोस्तों वो 7वें आसमान पर होता है। और ऐसा होता है कि उनका तापमान जो होता है वो डिग्री बढ़ जाती है, उसे संभालना भी बेहद मुश्किल हो जाता है मोदी सरकार को। अगर बात करें अवैसी के अब तक के राजनीतिक करियर की, तो 1994 से 2000 के मध्य अवैसी 2 बार आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, 2004 में पहली बार हैदराबाद के लोकसभा सीट से सांसद बने और मौजूदा समय में 5वीं बार देश की संसद में बेबाकी से बोल रहे हैं। जनता का जो अपार समर्थन है वो असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से मिलता है। राजनीति में अवैसी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। अब बच्चा बच्चा उनको पहचानता है और कोई ऐसा नेता नहीं जो असदुद्दीन अवैसी को पहचानता नहीं। अब वही काम वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। जो पहचान असदुद्दीन अवैसी ने अपनी बनाई है, अब वही पहचान वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी भी देश भर में जानी जाए। हैदराबाद से अपनी पार्टी को निकालकर देखिए यहाँ पर विरासत को कैसा संभालना है, इस बात को अगर समझना है तो असदुद्दीन अवैसी से आपको समझना पड़ेगा। उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने उस पार्टी को सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित करके उनको दिया था, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने उसे निकालकर हैदराबाद से बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में अवैसी अपनी पार्टी को पहचान दिलाने में जुट गए हैं। ताकि अवैसी की पहचान तो बन गई है, लेकिन साथ ही साथ असदुद्दीन अवैसी चाहते हैं कि उनकी पार्टी की भी एक अलग पहचान बन जाए। हैदराबाद में अवैसी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो लगातार सीट मिल ही रही है,
इसके अलावा विधानसभा निकाय चुनाव में भी ओवैसी की सीटें पक्की रहती हैं। बिहार में 5 जीते थे, जिसमें से 4 चले गए, 1 बचे। इसी तरीके महाराष्ट्र में 1 सांसद जीते थे, इस बार अब हार गए हैं। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो और भी जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करती आ रही है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो अपने करीबियों में असद भाई के नाम से पहचाने जाते हैं, यानी एक छोटा सा बच्चा भी इनको असद भाई कह देता है और बड़े से बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी असद भाई कह देते हैं। इसी नाम से असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में परिचित हो गए हैं। असद भाई के नाम से पहचाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पत्नी फरहीन ओवैसी एक हाउसवाइफ हैं। दोनों के 5 बेटियां और 1 बेटा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की 2 पत्नियां होने का दावा किया था, जिसे ओवैसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाते हुए उनकी दूसरी पत्नी का नाम बताने पर इनाम देने की घोषणा भी की थी। जैसे कि आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किसी की भी टांग खींचने में वक्त नहीं लगाते हैं और ना ही पूछते हैं कि आप साहब आपका टांग खींचे कि नहीं खींचे, वो खींच ही लेते हैं। आमतौर पर किसी राजनेता की पहचान बेतुकी बयानबाजी या बिना तर्क वाली बातों के तौर पर होती है, लेकिन लंदन से वकालत की डिग्री लेकर राजनीति में करियर बनाने वाले ओवैसी ने साफ कर दिया है कि भारतीय राजनीति कम पढ़े लिखे नेताओं का अड्डा नहीं रही। टीवी डिबेट्स हो या इंटरव्यू, ओवैसी हमेशा ही हर सवाल का जवाब बेबाकी से देते हुए नजर आते हैं। पता नहीं कहां से इतने जवाब असदुद्दीन ओवैसी के जहन में आ जाते हैं। आप भी जैसे ही सुने होंगे, आपके भी जहन में ये बात आ गया होगा कि उनके जहन में इतना जवाब आता कहां से। और यही कारण है कि ओवैसी आज विपक्ष के एक मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जिंदगी का कुछ पल जो है हमने छोड़ दिया है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है, आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे वाला जो घंटा है ना, उसे बजा देना। धन्यवाद।